बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ आसिफ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, गर्मी की वजह से वीडियो मुझे अंदर बनानी पड़ रही है और असल में मैंने वीडियो अभी एक सेशन स्टार्ट करना है 3-4 वीडियोस का, जिसमें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को असील के बिजनेस के हवाले से इंशाल्लाह तफसीली वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन ये कुछ चीज़ों का प्रॉब्लम आ गया था, लड़ाई वाला, तो मैंने कहा चलिए इस हवाले से आप भाइयों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर लूँ। तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो दोस्तों, असल में हुआ ये कि फार्म की वीडियो लास्ट टाइम मैंने आप भाइयों को दिखाई थी एक, जिसमें 2 मुर्गियों के साथ चूजे थे। ठीक है, तो उन 2 मुर्गियों के चूजों में से कुछ आपस में लड़ पड़े हैं। ठीक है ना। अब बाज़ औक़ात बल्कि बहुत ज़्यादा ये नए शौकीन मुझसे यही क्वेश्चन करते रहते हैं कि चीज़ें आपस में लड़ते हैं, तो इस हवाले से आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर दें। तो मैंने कहा चले, अब तो मौके पे मौजूद भी हैं दोनों, तो आप भाइयों के साथ इस हवाले से वीडियो शेयर कर लूँगा। अच्छा भाइयों, अब अगर आप ये चाहते हैं कि चीज़ें आपस में बिल्कुल ना ही लड़े, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें हैं वो तो आपस में जरूर लड़ेंगे। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं भाइयों कि ये नुकसान कम कर सकते हैं, उसका हल निकाल सकते हैं कि हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए कि जब चीजें आपस में लड़ाई शुरू कर दें। ठीक है ना। उस हवाले से भाइयों आपने क्या करना है कि अगर जो चीजें हैं वो थोड़े छोटे हों, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये थोड़े बड़े साइज के हैं। ठीक है ना। छोटे चीजों का भी हल होता है, बड़ों का एक अलग हल होता है। ठीक है ना। तो अगर वो इस तरह से है कि मीन्स 15 से 20 दिन की चीजें हैं, ठीक है ना, अगर वो लड़ाई कर जाते हैं तो आप भाइयों ने क्या करना है कि उनको माजी से 5-6 दिनों के लिए, या वो तो ज्यादा हो गया, चले 2 दिनों के लिए अलहदा कर दें। ठीक है ना। तो चूजा क्या होगा, जब मादी से अलहदा होगा शोर मचाएगा और उसका दिल करेगा कि मैं अब मादी के पास वापस चला जाऊं। ठीक है ना। तो जब आप 2 दिनों बाद उस चीजों को वापस लेकर जाएंगे तो वो इंशाल्लाह लड़ाई नहीं करेगा। ये एक हल होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि एक चूजा कौन सा अलहदा आप लोगों ने करना है। तो भाइयों, आपने जब चूजे आपस में लड़ रहे हो तो आपने देखना है कि उसमें से एक एक चूजा होगा जो बहुत ज्यादा शरारती होगा, वो हर एक चीजे पे डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। ये आप लोगों ने गौर से देखना होगा। जब चीजें आपस में लड़ाई शुरू कर दें तो उनमें से एक चूजा होता है कि जो सारों के साथ लड़ रहा होता है। वो पता कैसे लगेगा, जो 2 चीजें आप उठाएं उनको जो आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है ना, उनको साइड पे ले जाएं, फिर एक चीजों को मादी के साथ छोड़ें। अगर वो बाकियों के साथ नहीं लड़ रहा तो इसका मतलब है वो शरारती नहीं है, बल्कि जो आपके हाथ में ये वाला शरारती है। या अगर आप दूसरे को छोड़ते हैं वो बाकियों के साथ भी लड़ाई शुरू कर देता है, तो यही वाला शरारती चीज है। ठीक है ना। आपने वो वाला चूजा उठाना है और मादी से अलहदा कर देना। ठीक है ना, कि उसको मादी नजर ना आए। अगर वो 10-15 दिनों का है तो वो 2 दिन मादी के पीछे आवाजें लगाएगा, तो जब आप उसके बाद छोड़ेंगे तो वो लड़ाई शड़ाई छोड़ देगा, वो शुक्र करेगा कि मादी के पास वापस चले गए। ठीक है। लेकिन अगर इस तरह के बड़े साइज की चूजे हों, अब ये जो है ये अब देखें शोर नहीं मचा रहे मादी के पीछे। ठीक है ना। इनका यही हाल है भाइयों कि ये जो शरारती चीजें हैं उनको उठा के अलहदा कर दे, तो बाकी अगर आपकी 6-7 चीजें हैं, 5 चीजें हैं, तो उनका ये होगा कि वो कम अज कम लड़ाई से बच जाएंगे। अगर आप ये कहते हैं टोटली कोई एक हल निकल आए, तो ऐसा कोई नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है भाइयों। ये ऐसी चीजें हैं, ये लड़ेंगे जरूर। और अगर इनके जख्म आ जाए, तो अभी जैसे इसका मुंह थोड़ा सा अभी भी सूजा हुआ है, तो उसके लिए ये होता है भाइयों कि आप लोग हल्दी को ऑयल में थोड़ा सा गर्म कर लें, सरसों का तेल हो तो वो भी ठीक है, दूसरा खाने वाला तेल हो वो भी ठीक है। ठीक है ना। वो इनके जख्मों पर लगा दें तो वो कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस था जो अभी मैंने किया है, आप लोगों के सामने था। तो इस हवाले से मैंने कहा वीडियो शेयर कर दूं। अच्छा, बात आ जाती है बड़े पट्ठों की। बाज़ औक़ात आप देखते हैं बड़े बड़े पट्ठे होते हैं, वो भी बाद में लड़ाई में लग जाते हैं। ठीक है। तो उनकी वजूहात ये होती है जो मादी से अलहदा होते हैं, कि आपने अगर एक जगह पे बहुत सारे पट्ठे रखने हैं, नर रखने हैं, तो उनके साथ मादी ना छोड़ें। ठीक है ना। जो बड़े नर होते हैं, जो आपस में बड़े हो गए हैं, भाई होते हैं, उनके दरमियान अगर मादी होगी, जब वो अंडों पे आएगी तो क्रॉस के दौरान जो होते हैं ये बड़े पट्ठे जो होते हैं ये आपस में लड़ाई में लग जाते हैं। ठीक है ना।
और बाज़ औक़ात आप लोगों ने ये भी आ जाता है कि कहते हैं कि भाई ब्रीडर से पहले डरता था, अचानक लड़ाई शुरू कर दी। तो सबसे बड़ी वजह यही होती है कि जब मादी का मसला आ जाता है तो उस दौरान ये आपस में लड़ाई में लग जाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं एक बड़ा ब्रीडर भी फिरे, बाकी पट्ठे जो उससे दाबू हैं वो एक जगह पे फिरते रहें और लड़ाई ना करें, तो उनके दरमियान आप लोगों ने मादिया लेना चाहिए। ठीक है, ये बड़ों के लिए हल है। इस साइज वाले का हल भी मैंने आपको बता दिया, और जो बिल्कुल जीरो साइज होंगे उनका भी मैंने आपको हल ये बता दिया। इनका हम हल निकाल सकते हैं भाइयों, लड़ाई का जो मूड है वो आपस में इनका खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप लोगों ने ज़हन में जरूर रखना है। मेरा तजर्बा तो यही है, अगर आप भाइयों में से जो वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई पुराने शौकीन है वो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पास अगर इस हवाले से कोई और भी हल है तो वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक चीज आखिरी हल नहीं होता भाइयों, हर एक के अपने तजर्बे होते हैं। उस हवाले से जब आप शेयरिंग करते हैं तो आपके नॉलेज इंक्रीज होता है, और आप लोगों का ये होता है कि नए शौकीन को बहुत ज्यादा नॉलेज मिल जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो इस हवाले से थी। इसके बाद इंशाल्लाह भाइयों मैं जो सेशन शुरू कर रहा हूँ कि असील का बिजनेस आप लोगों ने शुरू कैसे करना है, और उसके लिए क्या क्या जगहों की जरूरत होती है, किस किस्म का सेटअप होता है। हो सकता है 2-3 किस्म के पार्ट बन जाएं। तो आप लोगों ने चैनल को फॉलो करना है। जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज।